बापा रावल मध्यकालीन इतिहास के सबसे सफल राजाओं में से एक थे। हमारा तो कहना है कि यदि बप्पा ना होते तो शायद हम मस्तक पर आज तिलक की जगह जालीदार टोपी पहन रहे होते। बप्पा रावल वो राजा थे जिनके नाम पर पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम पड़ा। उन्होंने अरबियों को वो धूल चटाई थी जिनको सोचकर आज भी अरबियों की पतलून गीली हो जाती है। स्वागत है आपका करम क्लिप्स में। आइए जानते हैं मेवाड़ के पहले महाराणा की कहानी, जिनकी कौशल युद्ध नीति की वजह से 500 साल तक मुसलमान भारतवर्ष में घुस नहीं पाए थे। गहलोत वंश। बापा रावल गहलोत घराने से थे। उनके जन्म का नाम काल भोज था, पर मेवाड़ के लोग उन्हें प्रेम से बापा बुलाते थे। गहलोत भगवान श्री राम के बेटे लव के वंशज कहे जाते थे, जो बाद में जाकर शिशोदिया वंश कहलाए। शिशोदिया वंश ने मेवाड़ पर 1400 साल तक राज किया, जिसमें महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा जैसे प्रतिष्ठित योद्धा हुए। आज भी सिसोदिया वंश चल रहा है और लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ वर्तमान में उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बापा का उदय। बापा का बचपन बहुत अच्छा तो नहीं था। वनवासी की तरह उनका बचपन भिंडेर के जंगलों में बीता। भील, जो कि वनवासी थे, उनके राजा मांडलिक ने बापा को पाल पोसकर बड़ा किया और तभी से भीलों और राजपूतों के बीच एक अटूट संबंध स्थापित हुआ। बापा जब बड़े हुए तो एक शैव तांत्रिक से मिले जिनका नाम हरित साधु था। साधु ने उन्हें तंत्र विद्या दी, जीवन के आयामों में उन्हें परिपूर्ण बनाया और युद्ध नीति और कौशल भी सिखाया। साधु बाबा के सानिध्य में रहकर बापा का भगवान शिव की तरफ अपार प्रेम जागृत हुआ, जिनको वो एक लिंग जी महाराज कह के बुलाते थे। और तभी से मेवाड़ घराने में एक लिंग जी को इष्ट देव माना जाने लगा। ऐसा भी माना जाता था कि मां भवानी के आग्रह पर बापा ने मेवाड़ घराने की शुरुआत चित्तौड़ को जीत कर करी। इस्लाम का भारत में आना। राजा दाहिर, जो कि सिंध के हिंदू राजा थे, उनसे बौद्ध लोगों के संबंध कुछ खट्टे चल रहे थे। इसी समय सन 1712 में मोहम्मद बिन कासिम अपनी इस्लामी सेना लेकर सिंध पर आक्रमण कर देता है। बुद्धिस्टों के प्रतिनिधि, जिनका नाम भंडारकर समानी था, वो राजा दाहिर को धोखा दे देते हैं और मोहम्मद बिन कासिम को राशन, खाना, पानी पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं, यहाँ तक कि उसे सिंधु नदी के पार भी पहुंचाते हैं। राजा दाहिर अपने बेटों के साथ मुसलमानों से पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं, पर बुद्धिस्टों की दगाबाजी के कारण उनकी सेना को धोखे से उन्हीं के अपने ही लोग हरवा देते हैं। बिन कासिम राजा दाहिर का सर काट के ले जाता है और उनकी दोनों बेटियों को उठाकर बगदाद की मंडियों में बेच देता है। राजा दाहिर के एक बेटे इसी बीच भागकर चित्तौड़ आ जाते हैं, जहां बापा रावल राज कर रहे थे। दाहिर के बेटे बापा को बताते हैं कि कैसे हिंदू महिलाओं को उठाकर मुसलमान भोगदासी यानी सेक्स स्लेव्स बनाकर अरब ले जा रहे हैं। बापा ये जानकर अपनी सीट से उठ खड़े होते हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि युद्ध हिंदू राजा भी आपस में लड़ा करते थे, पर किसी भी स्त्री को भोगदासी बनाना या किसान, मजदूर या कामगारों को मारना, ये सब उनके बीच में कभी नहीं होता था। बापा के लिए ये सब एक नया चैलेंज था। बापा को अनुमान था कि दुश्मन उनका नहीं परंतु संपूर्ण सनातन धर्म का विनाश चाहता है। बापा रावल का पलटवार। बापा के सर से पानी ऊपर जा चुका था और हिंदुओं के प्रति ऐसी घृणा उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बापा ने अपनी सेना का निरीक्षण करवाया और मालवा के राजा नागभट्ट से संधि करी, जो कि गुर्जर प्रतिहार घराने से थे। बापा ने जयदत्त को भी पत्र लिखा और इस धर्म युद्ध में उनके सहयोग करने का आह्वान किया। उधर नागभट्ट ने दक्षिण भारत के राजा जयसिम्हा वर्मन से आह्वान किया कि इस्लाम के खिलाफ इस धर्म युद्ध में अपनी आहुति दें। जयसिम्हा ने अपने ही बेटे पुलकेशी राजा को भेजा, जो कि एक सेना लेकर वहां पहुंचे। इन तीनों सेनाओं ने साथ में हिंदू धर्म को बचाने के लिए कासिम से युद्ध किया और उसकी सेना को स्वराष्ट्र अफगानिस्तान के रास्ते ईरान तक काटते गए। बापा का गुस्सा चरम सीमा पर था। उनके बीच में जो भी आया वो मारा गया। जब बापा अफगानिस्तान पहुंचे तो उन्हें गजनी नाम का एक शहर मिला, जिसका राजा सलीम था। बापा इस्लाम की सच्चाई जान चुके थे, इसलिए उन्होंने सलीम को भी काट डाला। बापा ने वापस आते समय गजनी की गद्दी पर अपने भतीजे को बिठाया
ईरान से वापस आते समय उन्होंने थोड़ी थोड़ी दूरियों पर चौकियां बिछाईं और वहां अपने सैनिक तैनात करे, जिससे इस्लाम अगले 500 साल तक भारतवर्ष में घुस न सका। बप्पा इंसानी फितरत से परिचित थे। वो जानते थे कि ये लोग फिर आ सकते हैं, इसलिए उनका दूरी दूरी पर चौकी बिछाने का कदम भारत की पवित्र भूमि को पृथ्वीराज चौहान के समय तक इन मलेच्छों से बचा कर रख पाया। बाप्पा का संन्यास। बाप्पा जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही अच्छे साधक भी थे। 27 साल तक चित्तौड़ पर राज करने के बाद और मेवाड़ का धन धान्य बढ़ाने के बाद बाप्पा ने वर्तमान के उदयपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर एकलिंगजी नाथ के मंदिर में अपना शेष जीवन साधक के रूप में व्यतीत किया। बाप्पा 100 साल की अच्छी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए और अंत हुआ एक ऐसे यशस्वी राजा का जिनकी वजह से आप और हम आज भी हिंदू हैं। बाप्पा रावल का युग समाप्त होने के बाद आए एक और राजा जो कि मुसलमानों और इस्लाम को बहुत अच्छे से समझते थे। हम बात कर रहे हैं रावल खुमाण की। इस सीरीज के अगले भाग में हम आपको बताएंगे रावल खुमाण के कुछ ऐसे किस्से जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो बने रहिए करम क्लिप्स की इस हिस्ट्री सीरीज के साथ। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रकरण? कमेंट्स में हमें बताइए कि आप और कौन से हिंदू राजाओं की शौर्य गाथा पर वीडियोस चाहते हैं। और हाँ, करम क्लिप्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय एकलिंगजी नाथ।